नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डबल बेडरूम मकानात स्कीम के तहत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात देही सतह पर 7% और शहरी सतह पर 12%। बीफ के ताल्लुक से हरियाणा के वज़ीर आला का बयान, फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत की अक्कासी, मुल्क RSS की जागीर नहीं, सदर मजलिस की तनक़ीद। ख़ादिमुल हुज्जात के खिलाफ हर साल मिलने वाली शिकायतों के बाद कार्रवाई का फैसला, रियासती हज कमेटी का इक़दाम, मुल्क में पहली बार। शहर में स्वाइन फ्लू केसेस में मुसलसल इजाफा, मच्छरों की अफजाइश जारी, हर तरफ कचरे के अंबार। साइबर क्राइम पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम के बावजूद धोखे खाने का सिलसिला बरकरार, एक और शख्स लालच का शिकार, नाइजीरियाई बाशिंदा गिरफ्तार। और मलकपेट रेस कोर्स पर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का धावा, आमदनी छुपाकर इनकम टैक्स से बचने वाले बुक्कीज फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत डबल बेडरूम मकानात की स्कीम में अक़लियतों को देही सतह पर 7% और शहरी सतह पर 12% मकानात फराहम करेगी। हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत वज़े करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक किराए के मकान, कच्चे मकान और झोंपड़ियों में रहने वाले अफराद इस स्कीम के मुस्तहक होंगे। अहकाम के मुताबिक देही सतह पर SC/ST तबके को 50% मकानात फराहम किए जाएंगे। शहरी सतह पर SC तबके को 17%, ST को 6% मकानात फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड ज़रूरी होगा। हर असम्बली हल्के में 400 मकानात तामीर किए जाएंगे। हर असम्बली हल्के में 50% मकानात की मंजूरी का इख्तियार रुकने असम्बली को हासिल रहेगा। वाज़ेह रहे कि शहर में अमकना स्कीम के तहत अब भी 1,83,000 दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने 20 अक्टूबर को हुसैन सागर टैंक बंड पर मुनक़िद होने वाले बदकम्मा त्यौहार की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की गवर्नर को दावत दी है। गवर्नर को दशहरा त्यौहार के मौके पर डबल बेडरूम मकानात की स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए भी दावत दी गई है। वाज़ेह है कि दशहरा त्यौहार के मौके पर आंध्रा के नए दारुल हुकूमत अमरावती की संग बुनियाद तकरीब में भी गवर्नर को मदऊ किया गया है। ये वाज़ेह हो चुका है कि आंध्रा के नए दारुल हुकूमत की संग बुनियाद तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शिरकत नहीं करेंगे। रियासती असम्बली ने अरकान मुक़न्नना को इत्तला दी है कि स्पीकर मधुसूदन चारी ने कांग्रेस के रुकन असम्बली राम रेड्डी वेंकट रेड्डी को असम्बली की अवामी जवाबदाह कमेटी का सदर मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि नारायणखेड़ के रुकन असम्बली आनजहानी किष्टा रेड्डी के इंतकाल के बाद राम रेड्डी वेंकट रेड्डी को इस ओहदे पर फायज किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह मुल्क RSS की जागीर नहीं है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल कठार के बयान की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उन्हें BJP के वज़ीर आला के बयान पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ है। मनोहर लाल की हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों को ये धमकी देना कि हिंदुस्तान में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा, फ़िरक़ा परस्तों के जहन को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि RSS से वाबस्ता तमाम अफराद की यही सोच है। सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हरियाणा के वज़ीर आला के बयान की मज़म्मत करनी चाहिए और उनकी ये जिम्मेदारी है कि दस्तूर की हिफाजत करें। ताज्जुब नहीं हो रहा है या आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज से 2 महीने पहले इस तरह का बयान दिया था कि अगर
बीफ खाना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो वही सोच और फिक्र रखते हैं ये तमाम के तमाम RSS के लोग। और एक चीफ मिनिस्टर हरियाणा का जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर वोट लिया है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का लिहाज रखेगा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ और इक्वालिटी बिफोर लॉ एक फंडामेंटल राइट है, और चाहे हरियाणा का खत्तर हो या कोई और हो, वो फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता हमसे। तो ये मुल्क सबका है, ये सिर्फ RSS के लोगों का मुल्क नहीं है कि वो अपनी ही आइडियोलॉजी को मुसल्लत करें। और 17 करोड़ मुसलमानों को धमकी देना कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा, ये इनका माइंडसेट है। और ये बताने चाह रहे हैं कि अगर गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे तो फिर अखलाक की तरह हमसे सलूक किया जाएगा। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम दीगर मज़हब के हमारे जो सेकुलर जहन रखने वाले साथी हैं वो इसको कंडेम करेंगे। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान किसी खत्तर या RSS के लोगों का जागीर नहीं है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन सबको इजाज़त देता है। अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान में रह रहा है तो मैं खत्तर या RSS के रहमो करम पर हिंदुस्तान में नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान में इसलिए हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी हूँ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सब पे सुप्रीम है। तो ये कहना कि आप हमारे वजह से हिंदुस्तान में रहेंगे और कल के दिन बोलेंगे कि मज़हब छोड़ दो, कल बोलेंगे ऐसा कपड़ा मत पहनो, तो ये गलत है। और उनको अपना बयान को वापस लेना चाहिए, माजरत चाहना चाहिए उनको। और प्रधानमंत्री को ये साफ तौर पर उनके इस बयान को कंडेम करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि सेंटर क्या करेगी, मैं सैड हूँ, सेंटर को बीच में आना पड़ेगा। इसलिए कि एक तो खत्तर उनकी पार्टी का है, उनका बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की वो हिफाजत करे और इसको कंडेम करे। बड़ी देर की मेहरबां आते आते तेलंगाना हज कमेटी ने बिलाखिर खादिमुल हुज्जाज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर ही लिया। हर साल हज के बाद खादिमुल हुज्जाज के खिलाफ शिकायतें वसूल होती थीं, लेकिन हज कमेटी इस जानिब खास तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होती थी। इस बार हुज्जाज अकराम ने मेदक के रहने वाले खादिमुल हुज्जाज हुस्सामुद्दीन और करीमनगर के खादिमुल हुज्जाज अब्दुल फहीम के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। उन्होंने मक्का मौज़मा में हाजियों की खिदमत में एक दिन भी नहीं गुजारा। यही नहीं बल्कि हज कमेटी के साथ राब्ता भी नहीं रखा। हुज्जाज अकराम की जानिब से मुतादिद शिकायतों के बाद रियासती हज कमेटी को इन कोताहियों का इल्म हुआ और देर दुरुस्त आए कि मुज़दाक़ अब कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि रियासती हज कमेटी की जानिब से खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब सरकारी मुलाजमीन में से किया जाता है। न सिर्फ उनको तनख्वाह दी जाती है बल्कि हज कमेटी के बजट से उनको आने और जाने के खर्च के अलावा उनके शख्सी खर्च के लिए भी रकम फराहम की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे खादिमुल हुज्जाज न सिर्फ अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ रहते हैं बल्कि हाजियों की तरफ देखते भी नहीं। कई हाजियों ने खादिमुल हुज्जाज के खिलाफ शिकायत की कि इस साल 2 सानहात होने के बावजूद ये खादिम ना ही उनके राब्ते में रहे और ना ही उनकी तरफ देखा। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हज कमेटी ने अपने ही खादिमुल हुज्जाज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। ऐसे शकूर ने बताया कि अब तक मदीना मुनव्वरे से हुज्जाज की 7 फ़्लाइट्स हैदराबाद पहुँच चुकी हैं। 2361 हाजी वापस हुए हैं। जुमे की दोपहर की फ़्लाइट से क्रेन सानहे में ज़ख्मी हुए भवानी नगर के साकिन शेख मुजीब भी हैदराबाद लौट आए। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर तक हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ खादिमुल हुज्जाज के बारे में बहुत सी शिकायतें हमको वसूल हुई हैं। वो कुछ ऐसे खादिमुल हुज्जाज थे जो वहाँ पर जाने के बाद हज कमेटी से रब्त में नहीं थे और न वहाँ पर हाजियों की उन्होंने देखभाल किया है,
क्योंकि खादिमुल हुज्जाजी जो होते हैं रियासती हज कमेटी और हाजी साहिबान के बीच में एक राब्ता होते हैं, लेकिन कुछ खादिमुल हुज्जाज की लापरवाही की वजह से हमारा राब्ता टूट चुका था। तो उन खादिमुल हुज्जाज के बहुत से हाजी साहिबान ने उनकी शिकायत की है और वो हज कमेटी से भी राब्ते में नहीं थे। तो वो जो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी में लापरवाही किए हैं, उन खादिमुल हुज्जाज के बारे में तेलंगाना रियासती हज कमेटी सख्त इक़दाम कर रही है। आज की जो फ़्लाइट में एक खादिमुल हुज्जाज सुबह की फ़्लाइट में जो आए हैं, उनका नाम है हिसामुद्दीन क़ादरी, जिनका ताल्लुक़ ज़हीराबाद मेदक से है और स्कूल असिस्टेंट है, महकमे तालीमात से उनका ताल्लुक़ है। इनकी कई शिकायतें आ चुकी हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने उनके महकमे को जो रिलीविंग लेटर हम लोग देते हैं, उसमें उनके महकमे को हम लोगों ने ये लिखा है कि उनको आइंदा खादिमुल हुज्जाज के लिए उनके डिपार्टमेंट से उनका नाम ना रिकमेंड किया जाए, क्योंकि वो लॉक ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से हमारे राब्ते में रहे और ना खादिमुल हुज्जाज की कोई खिदमत किए। इसके बाद भी हम उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएंगे उनके ख़िलाफ़, क्योंकि हुकूमत हिंद और रियासती हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया खादिमुल हुज्जाज को इसलिए रवाना करती है कि वो वहाँ पर हमारे आज़मीन हज हाजी साहिबान की खिदमत करें और रियासती हज कमेटी से रब्त में रहें, डे टू डे जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको अपडेट करें। इसमें अगर लापरवाही बरतेंगे, क्योंकि इनका सारा खर्च हुकूमत उनका खर्च उठाती है और इनको हज पर भेजा जाता है, वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही करेंगे तो हम सख्त उनके खिलाफ इक़दाम करेंगे। वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रन फेस्टिवल मुस्तकिल तौर पर मुनक़्क़िद करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में 19वें चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल की वेबसाइट और लोगों की रस्म इजरा अंजाम देते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि ये फेस्टिवल 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जारी रहेगा। शिल्पारामम में इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद होगी और इस फिल्म फेस्टिवल को रियासती फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के 410 बच्चे इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ ज़ुबानों की 1204 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फिल्म फेस्टिवल के इंतजामात के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं। अभी वो एक्सपेंडिचर का क्या है, भाई इंटरनेशनल प्रोग्राम है, बहुत बड़े पैमाने से करेंगे। ये तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फेस्टिवल है। अभी अपना हैदराबाद की शान है, बहुत बड़े पैमाने से ये प्रोग्राम करेंगे और शायद हैदराबाद में करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में करना बोल के। अभी हिंदी सिनेमा है, उर्दू है, वो सब रहता। अभी इंटरनेशनल इवेंट है ना, सब रहता। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि रियासती वजीर के.टी. रामाराव वाटर ग्रिड प्रोग्राम की मार्केटिंग में मसरूफ हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मुखालिफत से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत अपने प्रोग्रामों का गैर ज़रूरी प्रोपगंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की फराहमी से पहले ज़राई शोबे के प्रोजेक्ट्स को तरजीह देनी चाहिए। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए के मसारिफ से 80% देहातों को शफ़ाफ़ पानी फराहम किया जा सकता है। प्रनाहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के लिए इक़दामात करने चाहिए, लेकिन हुकूमत उसके डिज़ाइन में तब्दीली करते हुए रियासत को खुशकसाली से दो चार कर रही है। रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि कपास की खरीदी के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CCI के जरिए कपास की खरीदी पर मरकज़ ने तहदीदात आयद करते हुए रियासत को जिम्मेदार ठहराया है, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कपास की अक़ल तरीन कीमत फराहम करना भी मरकज़ की जिम्मेदारी है। जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि 2 करोड़ 50 लाख कुंटल कपास की पैदावार होती है, लेकिन मरकज़ ने सिर्फ CCI के 84 मराकिज़ ही कायम किए हैं। मज़ीद 16 मराकिज़ कायम किए जाने चाहिए।
तेलुगु देशम के लीडर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आंध्रा के दारुल हुकूमत की संगे बुनियाद तकरीब में जगन मोहन रेड्डी की शिरकत से इनकार पर उनको 100 सलाम। दावतनामा रवाना करने के ऐलान पर 1000 सलाम पेश करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की तकरीब में आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक तारीख़ी तकरीब है और जगन मोहन रेड्डी का इस तकरीब में शिरकत से इनकार करना इंतहाई मुज़क्काखेज़ बात है। इसमें शिरकत न करने पर जगन मोहन रेड्डी खुद को तारीख का बदनुमा दाग बना रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते पुरअमन एहतजाजियों पर इंतज़ामिया और साबिक़ वाइस चांसलर के हमवारियों के मुबैना हमले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी ने अपनी करारदाद में वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात हो और तशद्दुद को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्वाइन फ्लू के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। नए केसों में 25 टेस्ट मुस्बित पाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त से स्वाइन फ्लू के मुतासरीन की तादाद 284 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों में स्वाइन फ्लू के मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हुकूमत ने महकमे सेहत के अहदेदारों को चौकस रहने के अलावा प्रोफ्लेक्स टैबलेट्स की तकसीम को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के अनबार में मच्छरों की अफजाइश हो रही है। हुकूमत इस जानिब भी तवज्जो दे तो ही डेंगू और स्वाइन फ्लू को काबू में करने के लिए मदद मिलेगी। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दीगर आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चिलकलगुड़े के इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मसले पर काबू पाने के लिए ये पुलिस स्टेशन माविन साबित होगा। अवाम को पुलिस के करीब करने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। जराइम पर काबू पाने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने जुमे के दिन मलकपेट रेसकोर्स पर अचानक धावा किया, जिस पर बुकीज फरार हो गए। बताया जाता है कि यहाँ कारोबार कम बताते हुए इनकम टैक्स से बचने की कोशिश की जा रही है। कमर्शियल टैक्स की डिप्टी ऑफिसर चारमीनार J कामेश्वरी और असिस्टेंट कमिश्नर JMJ राव ने धावे की क़यादत की। उन्होंने बताया कि आमदनी को असल आमदनी का 10% बताने की वजह से ये धावा किया गया। धावे के साथ ही सत्या एसोसिएट्स, राहुल एंड कंपनी, स्वप्ना एंटरप्राइजेस और दीगर बुकीज फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इन बुकीज के खिलाफ टैक्स चोरी और हुकूमत के साथ धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। साबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने एक शख्स को धोखाधड़ी के जरिए 75 लाख रुपए का चूना लगाने वाले नाइजीरियाई बाशिंदे को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हशमतपेट के साकिन इब्राहिम ने 28 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें साल 2008 में एक ईमेल मौसूल हुआ था, जिसमें डॉक्टर माइक नामी शख्स ने बताया था कि वो अपना दफ्तर कायम करना चाहता है और उसके लिए उसे रकम भेजना चाहता है। बाद में 16 नवंबर को दिल्ली से एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया कि उसके लिए एक बॉक्स भेजा गया है जिसमें रकम मौजूद है, लेकिन जब बॉक्स खोला गया तो उसमें सिर्फ स्याह रंग के कागज़ के टुकड़े पाए गए। जब इब्राहिम ने सिलसिले में पूछा तो बताया गया कि ये अमरीकी डॉलर्स है और उसे साफ करने के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी बहाने नाइजीरियाई शख्स ने सॉल्यूशन फराहम करने के लिए रकम का मुतालबा किया और इस तरह से तकरीबन 75 लाख रुपए हासिल किए। अमरीकी डॉलर साफ नहीं किए गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार किया और उसे हैदराबाद ले आया। उसके कब्जे से पासपोर्ट, सेलफोन्स, लैपटॉप को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि इस तरह के ईमेल्स के झांसे में न आएं। संतोष नगर पुलिस ने ईदी बाजार में कानूनी तौर पर नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 20 साला मुबशिर नेहरू नगर संतोष नगर में मुतासरा लड़की के मकान के पास ही मुकीम था।
पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की के अफराद ख़ानदान से ताल्लुकात की वजह से लड़की अक्सर मुबशिर के घर जाया करती थी। 13 अक्टूबर को मुबशिर ने मुतासरा नाबालिग लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और जब लड़की ने मज़ाहमत की तो उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ इस्मत रेज़ी की। इस वाक़े के बाद लड़की रोते हुए घर पहुंची और अपने वालिदैन को वाक़े की तफसीलात सुनाई। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मफरूर सैयद मुबशिर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया था और 16 अक्टूबर को मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर मुबशिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। 13 तारीख अक्टूबर 3 बजे को ये मोहम्मद सैयद मुबशिर नाम के आदमी उसका अपोजिट घर में ये विक्टिम गर्ल रहता। उन दोनों घर में पर्चे है। ये पर्चे के अनुसार उन्होंने 13 तारीख को उसको बुलाया, विक्टिम गर्ल को बात करने के लिए बुलाया। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट फ्लोर को उसको फोर्सफुल लेकर कर ये विक्टिम गर्ल को उन्होंने बलात्कार करा। एलबी नगर पुलिस हदूद के नागोल इलाके में गैस सिलेंडर फटने से मकान का साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता विजया नामी एक खातून जख्मी हो गई। फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग पर काबू पाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। डबल बेडरूम मकानात स्कीम के तहत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात, देही सतह पर 7% और शहरी सतह पर 12%। बीफ के ताल्लुक से हरियाणा के वज़ीर आला का बयान, फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत की अक्कासी, मुल्क RSS की जागीर नहीं, सदर मजलिस की तनक़ीद। खादिमुल हुज्जाज के खिलाफ हर साल मिलने वाली शिकायतों के बाद कार्रवाई का फैसला, रियासती हज कमेटी का इक़दाम, मुल्क में पहली बार। शहर में स्वाइन फ्लू केसेस में मुसलसल इजाफा, मच्छरों की अफजाइश जारी, हर तरफ कचरे के अंबार। साइबर क्राइम पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम के बावजूद धोखे खाने का सिलसिला बरकरार, एक और शख्स लालच का शिकार, नाइजीरियाई बाशिंदा गिरफ्तार। और मलकपेट रेसकोर्स पर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का धावा, आमदनी छुपाकर इनकम टैक्स से बचने वाले बुक्कीज फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।